नमस्कार, हम बानी अमरजीत कुमार गिरी। रउआ देख रहल बानी भोजपुरिया झकोरा। जी हाँ, भोजपुरिया झकोरा। और हम पहुंचल बानी आज कहाँ बानी हमने के बंका जीवा में, शहरकोला बाजार के नज़दीक बंका जीवा में हमके बानी सन। और हमरा संगे बानी मुकेश भारती और राकेश भारती। यहाँ के पड़े राकेश भारती और यहाँ के बानी मुकेश भारती। आत्मनिर्भर के एगो जबरदस्त प्रयास यहाँ लोगन कैले बानी। और आत्मनिर्भर के तहत यहाँ सबे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के तहत यहाँ लोगन फिश के पालन कर रहल बानी, मछली के पालन कर रहल बानी। और जहाँ पर हम खड़ा बानी ये फिश फार्मिंग के नाम पड़ी मॉडर्न बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। जी हाँ, जौन की शहरकोला बाजार जौन अफराद और मलमलिया के बीच में बा, शहरकोला बाजार से नज़दीक 2-3 किलोमीटर बा। और ये बंका जीवा गाँव में ये मॉडर्न बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग यहाँ पर हो रहा बा। और सब युवा लोग जे भी दर्शक बा भोजपुरिया झकोरा के, सबे से कहे के चाहेम कि सब कोई आत्मनिर्भर बनो। जैसे कि मुकेश भारती और राकेश भारती बायोफ्लॉक के माध्यम से एगो आत्मनिर्भरता के जबरदस्त प्रयास कैले बनी, एगो मिसाल बनी क्षेत्र में। काहे कि हमरा बुझाता कि हम चाहेम कैमरामैन से कि घुमा के दिखाओ खातिर चारों तरफ, दिखाओ खातिर कैमरामैन से कहम कि देखी जौन ई टेक्निक बा, हाईटेक टेक्निक बा। एमे कोनो सीमेंटेड है जौन रुआ देख रहल बनी है, जौन ई बायोफ्लॉक के सिस्टम बा, जहाँ पर कोनो सीमेंटेड सिस्टम नहीं लागल। बिल्कुल ई एगो टारकोलिन बावे जौन की पूरा रड से एकरा के बांधल गइल बावे। और बिल्कुल लो कॉस्ट बाइकर, कोनो ज़्यादा दाम नहीं है। मुकेश जी से बात हुई, राकेश जी से बात हुई कि का इन्वेस्टमेंट बा और कहाँ तक का यहाँ लोग सब्सिडी ले बनी सरकार की तरफ से, जौन की लोन मिलत फिश फार्मिंग खातिर का ले बानी कि नहीं ले, पूरा बात विस्तार से हुई। लेकिन जे भी युवा कुछ करे के चाहता, अपना जीवन में आगे बढ़े के चाहता, दूसरा के ऊपर निर्भर मत रहो, खुद आत्मनिर्भर बनो और कुछ करे के प्रयास करो। जैसे कि 2 युवा हमारा साथ में रुआ सब देख रहा बानी, मुकेश भारती और राकेश भारती के जो जबरदस्त प्रयास बा, समाज में एगो उदाहरण बा सब युवा लोग खातिर कि हमनी के कुछ सोचल जाई, चाहल जाई और ओकरा पीछे हमनी के दौड़ल जाई तो जरूर हमनी के अपना मकसद में कामयाब होकल जाई। काहे कि जरूरी बावे माइंडसेट के, प्लानिंग के कि आखिर हमनी के करे के का चाहतन से। अगर हमनी के पूरा जीवन के ऊपर डिपेंड रहे बात रह सकतन से, लेकिन जरूरी बाकी डिपेंडेंसी छोड़ के हमनी के कुछ क के समाज में दिखाई सन, समाज में अपने आप के स्थापित करे सन। जौन मुकेश भारती और राकेश भारती समाज में अपने आप के स्थापित कर चुकल बनी लोगिन। हमरा संगे बनी राकेश भारती जी। का कहें बायोफ्लॉक फार्मिंग रवा लोगिन कब से शुरू कैले बनी? हमनी के बायोफ्लॉक फार्मिंग स्टार्ट भइल बा मार्च 2019 से। मार्च में ओपनिंग भइल बा, ओकरा बाद तो लॉकडाउन हो गई, कोरोना आ गई। ओकरा बाद भी हमनी के अच्छा प्रोसेस बा, एक बार हार्वेस्टिंग हो चुकल बा। सेकेंड अभी हमनी के डालले बानी सब सीड, अभी प्रोसेस में बा और 2 महीना में ग्रोथ सामने बा। अच्छा, पहला हार्वेस्टिंग के में व्यूअर्स के बताई कि का लॉस भइल, का नुकसान भइल? लॉस तो एमें नहीं है, अगर रुआ ढंग से करी, रुआ अच्छा से करी, सब कुछ तो लॉस नहीं है। पहिलका बेर में भी हमनी के लॉस ना भइल। और फर्स्ट टाइम में हमनी के एगो टैंक में लगभग पंगास के 750-700 केजी के हमनी के हार्वेस्टिंग कैले रहनी सन। अच्छा, पंगास? हाँ, फर्स्ट टाइम में एक 12 से 1100 सीड रहे, 1100 में कुछ मोटालिटी रहे, मतलब 5% रहे। ओकरा बाद भी हमनी के 700-750 केजी के निकल रहे। 700-750 केजी के निकल रहा है, मतलब कि 700 ग्राम की एगो रहे, 750 ग्राम 800 ग्राम के एवरेज रहे। अच्छा, हमरा के बताएं कि कितना बा जौन ई सेट बावे, ई टैंक जौन बा, कितना टैंक बा? 40 टैंक बा पूरा, टोटल 40 टैंक बा। कितना टैंक में अभी डालले बने? अभी हमार 30 टैंक में मछली बा। अभी फिलहाल 10 टैंक खाली रखले बानी जौना खातिर हम सीड स्टॉक खातिर। लेकिन अभी कुछ हमनी के यहाँ बाहर के इशू हो गई रहा, रास्ता बंद हो गई रहा, इससे सीड ना आ पाइल। 2-4 दिन में हमनी के सीड जौन की सीड सेल करे खातिर हम पंगास के, ग्रास कार्प, अमूर कार्प और रोहू कतला के हमनी के सीड आ जाई, मतलब 1 सप्ताह में सीड आ जाई हमनी के, जौना के हमनी के फरवरी बाद सेल करम से मार्केट में। अच्छा राकेश जी, एगो सबसे बड़ा सवाल बा व्यूअर्स के कि कौन मछली बात जौन की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बा बायोफ्लॉक में? बायोफ्लॉक में रउरा पंगास सक्सेसफुल बा, सिंही रुआ डाल सकतानी, वियतनाम कोई डाल सकतानी, अभी टेंगरा आइल बा, हिलसा टेंगरा वो भी डाल सकतानी, सब सक्सेस बा, सब सक्सेसफुल, लॉस नहीं किया? लॉस नहीं है। अच्छा, रोहू आज रोहू नैनी के ऊपर क्या कहें? रोहू के नैनी के ऊपर हम तो अगर कोई करे के चाहता तो हम ओकरा के ये सजेस्ट करें कि बायोफ्लॉक में मत डालो। ऐसे कि ओमें कॉस्टली मछली बा, बट ओकर ग्रोथ सही नहीं है बायोफ्लॉक में। ऐसे कि हम ट्रायल खातिर कॉमन कार्प डालले रहनी से हमनी 2-3 गो टैंक में, लेकिन सक्सेसफुल ना भइल। लगभग 3-4 महीना में 20 ग्राम 15 ग्राम के डॉलर रहनी सब बचा, जौन की 250-300 ग्राम भई रहे, तो सक्सेस हम ना कहें कि सक्सेस बा। चलो, वह अपना एक्सपीरियंस के आधार पर कहतन कि सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन जैसे सिंही के नाम लेता नहीं, टेंगरा के नाम लेता नहीं, जैसे पंगास हो गई, ये सब सक्सेसफुल? हमनी के लगे ये सब
हार्वेस्टिंग कैले बानी। अभी सिंगे रुआ देखनी है बा हमनी के टैंक में, एकरा के ग्रेडिंग करके हमनी सेल कैले बानी। सब अभी 3 गो में बा सिंगी जौन की ग्रेडिंग होई, 2 गो में के सेल हो जाई। एगो छोटा छोटा जौन 50 ग्राम से कम के बा उ रह जाई, ओकरा ऊपर के 2 गो टैंक के सेल हो जाई, अभी 2-4 दिन में हो जाई। बिल्कुल व्यूअर्स के सबसे बड़ा बात बता दी कि यहाँ के 40 गो टैंक तक बढ़ले बा बायोफ्लॉक के माध्यम से यहाँ के फिश फार्मिंग करता नहीं। और सामने हम वीडियो ले ले बनी, वीडियो क्लिप के ऊपर हम जरूर दिखाएं कि पौंड बा, पौंड में भी यहाँ के फिश फार्मिंग कर रहा बनी। और जौन बा पौंड में भी मछली, यहाँ के पौंड में कौन कौन मछली बड़ी था? पौंड में पंगास बा, रोहू, कतला, गोल्डन, ग्रास। माने जेकरा रोहू, नैनी, कतला डाले के बा वो पौंड, हाँ पौंड में डालो, बेस्ट बा। बायोफ्लॉक में ना बायोफ्लॉक में हम सजेस्ट ना करें, तो वह सजेस्ट ना करें। यहाँ कहते नहीं कि हम अपना एक्सपीरियंस के आधार पर ये कहें कि बायोफ्लॉक के जौन ई टेक्निक बा, जौन टैंक देखत नहीं रुआ, जौन के तारकोलिन बा, बिल्कुल ये सीमेंटेड नहीं करे, उड़ा दबाएम दब जाई, मतलब कि एमे पानी रख के रुआ फिश फार्मिंग कर सकता नहीं। एमे यहाँ के कहते नहीं कि रोहू, नैनी, कतला हम सजेस्ट ना करें, काहे कि हमनी के टेस्टिंग कैले बनी सन एकर, इसलिए हमनी के अनुभव बा, हमनी के एकरा के सजेस्ट केहू के ना करें सन। अच्छा राकेश जी, अगर केहू युवा अपना जीवन में कुछ करे के चाहता, काफ़ी उदास हो गया बा अपना जीवन से, कुछ आगे बढ़े के चाहता, लेकिन ओकरा पास वे नहीं के मिल पाओत, ओकरा रास्ता नहीं के मिल पाओत, अगर वो आके राकेश जी से सजेस्ट लेवे के चाहता, कुछ राय लेवे के चाहता, तो वह का ओकरा के राय दे? हाँ बिल्कुल वेलकम बा। कोई भी युवा कहीं के भी हो, पूरा बिहार के, ऐसे हमने के लगे अभी तो बाहर आ गई रहा, बाकी बाहर आवे से पहले बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेतिया, यहाँ तक के लोग आके मोतिहारी, यहाँ तक के लोग आइल बा, देखले बा, सजेशन ले ले बा, स्टार्टो कैले बा करत। हमनी के फोन पे भी कोई भी प्रॉब्लम होला तो हमनी के सोल्यूशन ओकर बतावे नहीं सब। ट्रेनिंग दिले रहुआ? ट्रेनिंग तो अभी ना दिले, यहाँ जैसे हमनी के महाराजगंज के सांसद जी बानी, वहाँ से वहाँ के खुद कहले बानी, बाहर आ गई कोरोना के चलते डिस्टर्ब हो गई ना, तो वहाँ के सरकारी ट्रेनिंग की व्यवस्था, सब कुछ सरकारी फैसिलिटी वहाँ। अब छठ बाद बात बही रहा 1-2 दिन में, तो वहाँ के कहनी है कि पानी खत्म हो गई, अब यहाँ व्यवस्था हो सब, जैसे व्यवस्था हो जाई सब कुछ, ओकरा बाद हमने के यहाँ ट्रेनिंग भी देम सब। जैसे कि अभी हमने के कुछ देर पहले दाना जब डलाता रहा मछली के तरफ, एगो बात कहनी है कि हमने के तो व्यवस्था होकबे करी ट्रेनिंग खातिर, लेकिन अच्छा राकेश जी, एगो सबसे बड़ा सवाल बा कि का सीड के भी पालन रुआ करें? हाँ सीड हम जैसे रुआ के बतौले बानी पहला हूँ, हमनी के अभी सीड आ जाई, छोटा सा स्पॉम साइज में आई, ओकरा के हमनी के फरवरी में जब ठंडी कम हो जाई, ऐसे हमनी के लगे सब व्यवस्था कैले बानी सा। ऐसे मान ली कि और लोग भी अगर रखे के चाहता सीड, तो हम सजेस्ट करम कि जेकरा लगे टेम्परेचर कंट्रोल करके कैपेसिटी नहीं है उ नत रखो, ऐसे कि मर जाइए सब मछली, सब सीड मर जाई। अच्छा रवा लगे व्यवस्था बा टेम्परेचर वो कंट्रोल टाइप के अपन सब व्यवस्था कैले बानी कि हम टेम्परेचर 20 डिग्री से कम ना होके देम। टेम्परेचर अगर हमार मेंटेन रही तो हमार सीड मोटालिटी होकबे ना करी, तो हम फरवरी में जब ठंडी कम हो जाई, थोड़ा दिन अच्छा हो जाई, तो हम सीड के सेल हम नहीं करम सब। अच्छा सीड के भी सेल होई, मतलब कि जे सीड लेके जाए के चाहता, जे मछली के बिया हमने के आम भाषा में कहल जाला कि बिया, मतलब कि बीज, अगर वो मछली के ले जाए के चाहता तो कब से शुरू हो जाए? फरवरी में? फरवरी बाद, फरवरी के एंड, फरवरी लास्ट वीक से शुरू हो जाए। फरवरी के लास्ट वीक से रुआ बीज भी देवे लगे सीड? हाँ। अच्छा यहाँ का और भाई हैं? हाँ यहाँ का हमारे छोट भाई हैं। अच्छा छोट, क्या नाम पड़ी रहा? मुकेश भारती जी, मुकेश भारती। अच्छा मुकेश जी, सफलता रुआ लोगन के लगातार चल रहा बा, और सफलता के रुआ लोगन मुकाम पर पहुंचल बानी, और समाज के एगो आईना के रूप में रुआ लोगन बानी। राकेश भारती, मुकेश भारती जी, का कहें युवा लोग जौन बा, जो उदास बा, जे एकदम पासपोर्ट रिन्यूअल करा रहा बा, पासपोर्ट बनवाता, वीजा मंगवा रहा बा, बाहर जाए के चाहता, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चाहे विदेश, खाली देश में, का मैसेज दे लोग के? देखी विदेश रही समस्या ये बा कि रुआ लाइफ टाइम विदेश नहीं रह सका, तू हमनी के सॉल्यूशन ना भाई। बिल्कुल रुआ अपना घर परिवार से दूर बानी, जैसे हमनियो 4 साल दोनों आदमी विदेश रहनी है सब। पहले हमने अच्छा रुआ लोग विदेश रहनी? हाँ अच्छा। पहले इंडिया में जॉब कैनी सा 2-4 साल, 4 साल भैया 5-6 साल कैलन, हम 3 साल कैनी, ओकर बाद दोनों आदमी बाहर रहनी है। हम 4 साल रहनी, 3 साल बाहर रहलन। ओकरा बाद लास्ट हमने अक्टूबर में यहाँ आईनी सा, ये सब प्लान करके कि विदेश में और फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पहिलका तो बाकी अपना घर परिवार से दूर बानी, साल भर 2 साल के बाद आईनी लाइफ टाइम तक माने ये रुआ एथी नहीं कर सकत, विदेश में नहीं रह सकत। हाँ। बिल्कुल। तो वो खातिर रुआ यहाँ कुछ एस्टेब्लिश कईल बहुत जरूरी बा। उहे सब सोच के हमने यहाँ आके शिफ्ट भइनी सा। आ कुछ दिमाग में पहले से भी रहे कि मान लीजिए जब तक हाथ पैर सही बा तब तक रुआ विदेश में जॉब करता नहीं, ओकरा बाद रुआ का करे। पहिल के बात बा कि दोनों आदमी हमनी जॉब करे वाला पापा बानी घरे, ऐसा समस्या कभी आ सकता कि पापा के कोनो हाँ, कुछ हो सकता। वो समय में का होई, दोनों आदमी तो बाहर ना रही, एक आदमी जे घरे आके रही ओकर लाइफ तो बेकार हो गई।
ई सब सोच के हमने ये एस्टेब्लिश भइनी सा कि चलो आदमी घर परिवार के साथे रही आ लाइफ टाइम खातिर यहाँ बावे, बूढ़ा हो गई तबो ई काम हो सकता। बिल्कुल। तो ये सब सोच के हम ये मैसेज देम कि अगर जाए के बाद तो 2-4 साल खातिर लोग जाओ, कुछ पैसा अर्न करो आ ओकरा एथी से आके यहाँ कुछ व्यवसाय करो, कोनो बिजनेस एस्टेब्लिश करो, बिल्डअप करो। अच्छा, आगे अगला सवाल बाकी रवा लोगिन ई जौन फिश फार्मिंग शुरू कैले बानी, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, एमे का सब्सिडी लोन भी लेले बानी कि ना सेल्फ? अभी तक तो हमनी के खुद के जौन सेविंग बा उहे इन्वेस्टमेंट बा, काहे कि हमनी ज़्यादा फोकस कैले बानी सब कल्चर पे। अभी लगभग सोची जे 1 साल हो गई हमनी के, 1 साल से आके हमनी दीपावली के बाद हमनी के प्लांट मैन्युफैक्चरिंग के काम लागल रहे आ मार्च में ओपनिंग रहे। मार्च के बाद हमनी सिर्फ फोकस कैले बानी सा अपना बिजनेस पे आ जितना भी अपन यहाँ के इन्वेस्टमेंट बा सब अपन सेविंग हवे। तो अभी हमनी लोन के प्रोसेस में नहीं सा, हमनी के प्लान बा कि आगे जौन वो देखे में आगे और भी जमीन बा में टोटल एक्सपेंड करके एक बार सब्सिडी खातिर अप्लाई कर जाओ। अच्छा रखे एगो और सबसे बड़ा सवाल छोटा लेवल पर बताई हमरा के कि एगो चाहे 2 टैंक केहू लगा के कुछ करे के चाहता है, जैसे कि घर के ही खर्चा निकाले के चाहता, तो का घर के खर्चा एगो 2 टैंक से निकल सकता? और दूसर का बात कि का ज़्यादा टेक्नोलॉजी के जरूरत पड़ी, जैसे कि रोरा जनरेटर रखले बनी, का ओकरो जनरेटर रखे के पड़ी, जैसे रोरा ऑक्सीजन खातिर सारा व्यवस्था लगौले बनी हेवी, जैसे रोरा बताऊँ 1 HP 2 HP के रोरा मशीन लगौले बनी, ओकरा खातिर का करे के पड़ी, का कर सकता? देखी जैसे ऑक्सीजन के बात बा तो रउरा 2 टैंक लगौले बानी, ओकरा खातिर एरिएशन पंप अवेलेबल बा छोटा, उ रउरा रख सकता नहीं। 2 के कैपेसिटी बा, ओकर 2 टैंक ही चलाई तो उ तो रउरा रख सकता नहीं। बाकी हमारा पावर के बात बा तो पावर 24 आवर चाहिए रउरा। अगर लाइट के व्यवस्था बा तो सही बा, लाइट अगर कट गई इन्वर्टर बैकअप खातिर चाहिए। अगर बैकअप रो इन्वर्टर ऐसा बा कि कभी कभी होला हमनियों के ऐसा समस्या आवेला, आंधी तूफान आ जाला तो कभी ऐसा लाइट खराब हो जाला कि 12-24 घंटा लाइट ना आवेला, बारिश होते रह गई, लाइट तूफान आइल टूट गई कहीं तार तो 24 घंटा तक। अब ओकरा खातिर बा कि रउरा एमे ज़्यादा से ज़्यादा खूब करम तो 1 घंटा रउरा लाइट काट सकता नहीं, 1 घंटा से ज़्यादा एरिएशन बंद नहीं कर सकता, ना तो मछली मर जाइए सर। अच्छा, 1 घंटा से ज़्यादा तक ले ऑक्सीजन के बंद नहीं हो सकता ना, रउरा मछली मर जाई। तो ओकरा खातिर बाकी रउरा लाइट चाहबे करी, बैकअप में रउरा छोट रखी बड़ रखी, जनरेटर रखे के पड़ी। जैसे कि हमनी रखले बानी सा, हमनी के अपना कैपेसिटी के हिसाब से रखले बानी सा जनरेटर, हमनी के ओकर चलाऊँ के पड़ला, यूज भी होला। कभी कभी लाइट खराब हो जाती, जैसे छठ के दिन अभी हमनी के मेन लाइन पूरा खराब हो गई रहे तो लगभग 6-7 घंटा लाइट कट गई, तो बैकअप हमनी के 3 से 4 घंटा इन्वर्टर बैकअप देला, जबकि हेवी इन्वर्टर बा 6 kV के इन्वर्टर बा, ओकरा बाद जनरेटर चलावे के पड़ी। अच्छा ठीक बा, मान के चली कि टैंक 2 लाग गल, चाहे एगो केहू लगवा लिहल, केहू के थोड़ा सा स्पेस बा लगवा लिहल, और ओकरा में का खर्चा आई? फीड हमरा सीड के बता दी, दाना के बता दी टोटल, चाहे कि बहुत लोग बा जौन कमेंट करता। जैसे एगो टैंक बनावे में 35,000 रुपया, अगर अच्छा जैसे कि हमनी के क्वालिटी देखी, हाँ हमनी के क्वालिटी जैसे अगर हमनी के बाढ़ आई रहा तो इतना पानी हो गई रहा, तो अगर ये जौन सरिया बा एकर जौन छड़ कहल जाला, ई कमजोर रही लोग बहुत 4 mm के लगावेला तो खराब हो जाई पानी में, 2-3 महीना पानी में वो खराब हो जाए। तो हमनी के अपनी क्वालिटी पे पहले ही ध्यान देले रहनी है सा। ऐसे हमनी के 35,000 रुपया एगो अप्रोक्सी कॉस्ट एगो टैंक पर पड़ल बा, मतलब पूरा फिनिशिंग तक ले, पूरा फिनिशिंग तक। जमे कि हमनी के खुद जितना रुपया देखा तानी, हम हमार भाई 2 आदमी पूरा मैन्युफैक्चर हमनी अपना हाथ से कइले बानी सर। एक लेबर नहीं खाना, लेबर हेल्पर हेल्प खातिर रहल है, मतलब टेक्नीशियन केहू नहीं के, चाहे वो वेल्डिंग मारे के होखे, प्लानिंग डिजाइनिंग एवरीथिंग सब हमनी के पूरा डिजाइन से लेके फैब्रिकेशन, वेल्डिंग मारल, प्लम्बिंग के काम कइल, एकरा के खड़ा कइल, पूरा हमनी के अपन हाथ से खुद कइले बानी सर। 3 महीना दोनों आदमी काम कइले बानी सर। 3-4 महीना नवंबर लास्ट में समझी ना, नवंबर स्टार्ट भइल तो 1 पूरा फरवरी तक कंप्लीट कइले। अच्छा 35,000 हो गल टैंक के, सीट के कितना एगो टैंक के ऊपर बात कर एगो बच्चा सीड कौन डालता नहीं ओकरा ऊपर, मान के चली सिंगी डालता नहीं, सिंगी डालता नहीं तो रउरा 5 से 6,000 सिंगी एगो में डाल सकता नहीं। हमनी के जैसे कोस्ट बताएं, कोस्ट रउरा पर पीस रउरा 3 रुपया से 5 रुपया तक सिंगी अवेलेबल बा मार्केट में, पर 15-16 हजार रुपया पड़ जाए पर पीस, मतलब 3 रुपया से 20,000 रुपया समझी ना, 20,000 रुपया समझे। एगो टैंक के सिंगी के 20 रह जाए। आ पंगास के, पंगास रउरा 3 इंच के रुआ लेता नहीं, 3 इंच ही हम कहम कि लोग कोई भी डाले के बाद बायोफ्लॉक में डालो, 3 इंच के रुआ लेते हैं तो 5 रुपया से 6 रुपया, कभी 7 रुपया हो जाला रेट एगो पंगास के। हाँ पर पीस। अच्छा रउरा एक हमनी के तो जैसे बहुत सारा लोग भाई कितना पंगास डाला जा सकेला? अब वह बताओ तनी, मतलब जनरली लोग 1,000 लीटर 10,000 लीटर के टैंक बनावेला, एकर हाइट 1 मीटर रखेला, लेकिन हमनी के अपन खुद के डिजाइन करके एकरा के एकर जन हाई तारपोलिन आवेला उ
1 मीटर हाइट से आवेला, लेकिन हमनी एकरा के बात क के देख के अपन हमनी के 4 फीट हाइट बा, मतलब 1 मीटर 200 खुद के डिजाइन कइले बानी सर। तो हमनी के 14,000 लीटर एकर कैपेसिटी बा। हाँ, ओकरे अकॉर्डिंग हमनी टारपुलिन ओकरे अकॉर्डिंग सब कुछ हमनी के परचेज भइल। तो 14,000 लीटर हमनी के 1200 पीस में डालले बानी सर। हर टैंक में 1200 पीस पंगास बा अभी हमनी के। 1200 पीस बा। तो 1200 पीस के सीड के कितना दाम बताओ यहाँ? अब सीड रौरा देखी 3 इंच के 3 इंच का रौरा के हम बता देते नहीं। रौरा एकर FCR पर केजी 700 से 800 ग्राम पड़ी, मतलब 1 केजी मछली तैयार करे में रौरा 700 से 800 ग्राम दाना खियावे के पड़ी। ठीक, ये एकर एगो सीधा फार्मूला बा। 1 किलो मछली तैयार करम तो 700 से 800 ग्राम दाना ओकरा खियावे के पड़ी। हमनी के जैसे ग्रोवेल के दाना खियावनी सो, ग्रोवेल के दाना सबसे कॉस्टली आवेला बायोफ्लॉक खातिर। हमनी केहू के सजेस्ट करम सो कि ग्रोवेल के ही खियाओ। बाकी लोग भी बहुत सारा दाना खियावेला उससे सस्ता। तो रेट के ऊपर 40 रुपये के दाना बा और 300 रुपये केजी के दाना बा, 42 के 4400 के दाना बा। तब जे अगर वो खियाए पर केजी 700 से 800। अच्छा, एगो टैंक में कितना क्विंटल मछली जैसे वो बताओ नहीं निकल जाए? अभी हमनी के ये टारगेट बा कि एगो टैंक में 800 केजी पंगास निकाल लेवे के बा। पियासी कितना क्विंटल हो जाए? 800 किलो 8 क्विंटल 8 क्विंटल हो जाए। हाँ, 8 क्विंटल निकाल ली 6 महीना के बाद। 6 महीना में। हाँ, 8 क्विंटल निकल जाई तो टोटल रवा कैलकुलेट कर ले बने कि और सीड के हो गई और दाना के हो गई तो कितना निकला? अगर 8 क्विंटल निकाल रहे नहीं तो पूरा टोटल खर्चा लेके लेबर हमनी के जैसे मान ली आदमियों बा रहे, लेबर चार्ज बा, लाइट बिल बा और जौन भी बा इन्वेस्टमेंट सब लेकर उड़ा एगो टैंक में 25 से 30,000 रुपया 6 महीना में बच जाए रहो। 6 महीना में 25 से 30,000। बहुत बार का लोग बात कहेला कि 50,000 1 लाख रुपया ऐसा कुछ नहीं के। 30,000 रुपया हमनियों के उहे टारगेट रखे नहीं सो। हमनियों के बहुत बार का टारगेट नहीं के। एगो टैंक से 6 महीना में 30,000 रुपया रुआ निकाल कम कर सकतन रवा। कर सकतन। 2 टैंक लगावतन तो 60,000। 60,000 रुपया मतलब 1 साल में रुआ 1 लाख रुपया कमा सकतन। 2 टैंक से 1 लाख रुपया कमा सकते। 2 बार हार्वेस्ट 2 बार हार्वेस्टिंग 2 बार हार्वेस्टिंग करे के पड़ी। 2 बार हार्वेस्टिंग करे के पड़ी तो 30,000 ही मानी तब 1,20,000 भाई, लेकिन हमनी एवरेज लेके 1 लाख रुपया एवरेज 1 लाख रुपया यहाँ के बताओ तनी कि 2 टैंक माने कि सब कुछ लेके लेबर कोस्ट हालांकि यहाँ के रखले बनी। कमर्शियल और लाइट तो कमर्शियल होई, लाइट कमर्शियल बा हमनी। लाइट यहाँ के कमर्शियल पास भइल बावे। तो रउआ 2 टैंक खातिर लाइट कमर्शियल ना चाहिए, लेकिन रउआ जनरेटर छोटा मोटा रखे के पड़ी। काहे कि जौन ऑक्सीजन के सप्लाई होता है, जैसे कि हम बता दें व्यूअर्स के, यहाँ पर ऑक्सीजन के सप्लाई होता है। ये ऑक्सीजन बंद ना होके के चाहिए, मतलब कि ऑक्सीजन जौन बा 24 घंटा चले के चाहिए ऑक्सीजन की मशीन। देखी है स्टोन बावे, ये स्टोन से ऑक्सीजन पास कर जाता। जो उनके बुलबुला देख रहा बानी सब ऑक्सीजन पास हो रहा बा टैंक के अंदर, मतलब कि 1 घंटा से ज़्यादा तकलीफ पाइप से जो उनकी ऑक्सीजन आता। एक मोटर इधर 1 HP के लागल बावे, वो बंद ना होके के चाहिए, मोटर चले के चाहिए। यही से यहाँ के बताओ तनी राकेश जी कि रउआ पास में 24 आवर्स लाइट की एबिलिटी होके के चाहिए। अगर लाइट ना रही तो 1 घंटा से ज़्यादा अगर बंद करता नहीं ऑक्सीजन तो मछली मर जाए। आखिरी मैसेज का दें युवा लोग के? युवा लोग हम ये मैसेज देम कि जेकरा अगर कुछ करे के बा मन में, अगर हुनर बा, श्रद्धा बा कि हाँ कुछ करी हम, तो जैसे प्रधानमंत्री के हमनी के योजना बा कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार, तो ओकरा आत्मनिर्भर बने के चाही, अपना से खुद कुछ करे के चाही और ओकरा के सोच रखे के चाही कि हम एकरा के कैसे आगे बढ़ाई और मेहनत करे के चाही कि हमारी आगे बढ़ो। हम ये कहें कि अगर कोई भी मेहनत करी, मन से मेहनत करी, मन में लगन होई तो कहियो कोनो चीज़ में सक्सेसफुल होखबे करी, फेल ना होई। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आई, हमनियों के बहुत सारा में प्रॉब्लम आइल बा, बहुत सारा समस्या ऐसा आवेला कभी कभी कि हमनी के घबरा जाला आदमी, लेकिन ओकरा के मेहनत करके दिमाग से अपना जैसे भी होकर शूट आउट करके अभी चलत नहीं सर, अभी ठीक बा। आगे हमनी के उम्मीद बा कि अभी पॉन्ड इससे में हमनी के लगभग प्लान बा 100 गो टैंक रहा, लेकिन अभी ओकरा के हमनी के कुछ ऐसा मॉडिफाई कैले बानी सर कि जौन जगह खाली बा में सीमेंटेड टैंक बनाएम सब। अच्छा, सीमेंटेड बनी? उ बनी टैंक लंबा, मतलब 3 लाख लीटर के एगो टैंक बनी हमनी के। पॉन्ड भी बावे जौन कि एकरा के बहुत आगे बढ़ावे के बा। अभी आगे तो पॉन्ड यहाँ के फोटो लेले बानी, बाकी कुछ बा ओने पॉन्ड जैसे हमनी के बड़का बड़का पॉन्ड बा, बहुत हेवी रखले बानी सब 5-5 बीघा में समझी। तो प्लानिंग बावे 5-6 गो पॉन्ड के, तो मैं अब नेक्स्ट ईयर से हमनी के चालू हुई कल्चर। एकरा के प्लान बा बहुत आगे करे के बा, सोच बा आगे तक जाए के बाद। बिल्कुल मन में लगन हुई तो इंसान अपना कामयाबी तक पहुंच सकता, कुछ कर सकता, समाज में खुद के स्थापित कर सकता, समाज में दिखा सकता। जौन समाज रउआ ऊपर हंसता, जौन समाज रउआ के कहता कि बेकार बा, कुछ नहीं कर सकत, रउरा अपना मेहनत लगन से, जैसे राकेश भारती, मुकेश भारती कुछ करके दिखावले बनी अपना समाज में, अपना क्षेत्र में। रउआ सब के बता दी कि ये फिश फार्म के उद्घाटन में महाराजगंज के सांसद सिग्रीवाल साहब भी आई रहनी और वहाँ के काफ़ी तारीफ हम देखनी, वो वीडियो हमारे पास पहुँचल बा। राकेश भारती और मुकेश भारती के काफ़ी तारीफ
कहले बानी कि 2 गो युवा जौन की बिल्कुल यंग बानी लोगिन और एगो ऊर्जा से भरल बानी लोगिन। जैसे वहाँ लोगन बताओ तनी कि सब कुछ हमने के कहले बानी सन, सिर्फ लेबर लागल बा, बाकी सारा प्रक्रिया सारा काम हमने के अपने हाथ से वेल्डिंग हो गई, रड के काटल हो गई, रड के लगावल हो गई, ओकर मेजरमेंट हो गई, कहाँ पे कौन टैंक रही, कितना दूरी पर है, सब कुछ यहाँ लोगन खुद सेल्फ कहले बानी। मतलब कि कोनो मिस्त्री के टेक्नीशियन के बोला के काम नहीं कर, तो कुछ लगन के जरूरत बा। जौन लगन राकेश भारती मुकेश भारती में बा, हम चाहतनी कि जे भी युवा वीडियो के देख रहा बा वो लगन के डेवलप करी लोगिन अपना अंदर, वो एनर्जी के डेवलप करी लोगिन और कुछ करी लोगिन जीवन में, काहे कि बहुत जरूरी बावे। बाहर जा करके अपना परिवार के छोड़ के, अपना माँ बाप के छोड़ के, अपना बाल बच्चा के छोड़ के रहला से अच्छा बा कि कम कमाई। एगो आखिरी सवाल रहा से पूछे कि अगर युवा डट के मेहनत करता, फिश फार्मिंग जैसे बायोफ्लॉक रवा करता नहीं, तो ओकरा कोनो कीमत पर का नुकसान हो जाए कि कोनो कीमत पर नुकसान ना हो, का कहे? ना हमरा नहीं लागत कि कोनो कीमत पर ओकरा नुकसान होई। अगर मन से करता, एमे बहुत सारा देखे के बा, हमनी के रोज एकरा के सब कुछ वाटर के प्योरिटी हर दम चेक करे के बा डेली, उ सब रोज मेंटेन करे के पड़ी, खुद ध्यान देवे के पड़ी, आदमी के भरोसे को एकदम ना छोड़े के पड़ी कि हाँ हम आदमी एगो रखले बानी उ देखत रहना। रखे जी जौन भी टर्म एंड कंडीशन बा एकर फॉलो अगर करता के हो, अगर टैंक लगावता एगो दूगो चार गो, तो मैंने पॉसिबिलिटी बिल्कुल बाकी नुकसान ना हो। हाँ बिल्कुल, बाकी सब कुछ फॉलो करता, सब कुछ टाइम से करता, तो कुछ और नुकसान ना हो। कि 23 तारीख के बड़हरिया में लोन मेला भी लगे वाला बा, जहाँ रुआ सब जा सकता नहीं, लेकिन लोन मेला से पहले रुआ सब के ट्रेनिंग खातिर रजिस्ट्रेशन करे के पड़ी, और रजिस्ट्रेशन कैला के बाद से बैंक के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, जौन बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हुई, ओकरा बाद रउरा लोन मेला में भाग ले सकता नहीं। आज 22 तारीख हो, कल 23 तारीख बा, कल लोन मेला बार भाग ले सकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आप रउरा के भी बहुत बहुत धन्यवाद, जे भी दर्शक बा ओकरा के भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। अगर कोई के ट्रेनिंग के जरूरत बा तो हमार नंबर बा, हमरा से संपर्क कर सकता है। अच्छा, ट्रेनिंग खातिर बिल्कुल यहाँ के अगर बहुत कोई बड़ा के जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर प्रोवाइड कर देम रहुआ, बिल्कुल कभी भी ट्रेनिंग दे देम प्रभा। अभी तो हमनी के जैसे भी जेकरा के भी देवे नहीं सजेशन, उ सब फ्री में बा, कोनो कॉस्ट ना लगेला। लेकिन जब हमनी के सब व्यवस्था हो जाई तो कुछ जौन भी खर्चा हमनी के ऐसा नहीं है कि 5,000 10,000 होई, जौन खर्चा बा तो लियाई। लेकिन अभी भी कोई सजेस्ट कर लेवे के चाहता आके देख के, तो ओकरा के अभी फ्री में हमनी के देवे नहीं सा, लेकिन आगे जौन प्रोसेस हुई वो बतावल जी। बिल्कुल, हमारा तरफ से यहाँ दोनों आदमी के बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ सबे हम आइल बनी और यहाँ सबे कहता नहीं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जे ट्रेनिंग लेवे के चाहता। अभी जैसे कि अभी व्यवस्था हुई, गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल लेवे के हुई ट्रेनिंग खातिर, तो जब तक गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिलत तब तक रउआ आके देख सकता नहीं, सीख सकता नहीं, और जौन भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए राकेश जी से, मुकेश जी से आके ले सकता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि कुछ भी पैसा ना लगी और शुरू कर दी, कुछ बने के, कुछ करे के, कुछ जीवन में आगे बढ़े के, सब कुछ शुरू कर दे। जब भी व्यवस्था हमरा नाम अमरजीत कुमार गिरी, सहरकोला बाजार के नजदीक बंका जीवा गांव से कैमरामैन अश्विनी कुमार गिरी के साथ, धन्यवाद।